घुटन की फ़िज़ा, जबर की फ़िज़ा, ये तो हम मुख्तलिफ लोगों से सुन रहे हैं। बाकी इस पर कोई बात नहीं कर रहा था। एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब बात भी कर रहे थे। ये जो कदम है एतजाज़ अहसन साहब का, ये हमें अब क्या दिखाएगा? नहीं होते, अपील का हक नहीं होता। जब ये तो बेसिक आपके मतलब हुकूक होते हैं ना लॉ में, ये प्रैक्टिस होती है। और हमारा निज़ाम इंसाफ कहेगा वहाँ से फैसला होगा, आपके पास अपील का हक होगा, आप यहाँ अपील ना सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ है। मारूफ कानूनदान एतजाज़ अहसन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर कर दी है और ये पिटीशन है फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़। इस हवाले से पाकिस्तान के 2 जय्यद वकला इस केस को टेकअप करेंगे। एतजाज़ अहसन ने कुछ सवालात छोड़े हैं, तो सवालात क्या आगे चल कर डिस्कस करते हैं। एतजाज़ अहसन ने बड़ा एक प्रैक्टिकल कदम उठाया है और बहुत बड़ा ये इन हालात में शायद सबसे बड़ा स्टेप है जी। घुटन की फ़िज़ा, जबर की फ़िज़ा, ये तो हम मुख्तलिफ लोगों से सुन रहे हैं, लेकिन हम कोई प्रैक्टिकल स्टेप, उठती हुई आवाज़ ये नहीं देख रहे थे। ये अब हम एतजाज़, अच्छा ये आवाज़ हम अगर सुन रहे हैं तो उन लोगों से सुन रहे हैं जो रूपोश है, अपने घर पर नहीं है। तो वो जैसे फ़रूक हबीब साहब हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, हमाद अज़हर साहब आवाज़ उठा रहे हैं, इमरान खान सब तो खैर मतलब इसको लीड कर रहे हैं, डॉक्टर शहबाज गिल मुल्क से बाहर हैं, वो कर रहे हैं। बाकी इस पर कोई बात नहीं कर रहा था। एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब बात भी कर रहे थे। अब दे हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल, जहां उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो उठा लिया है। इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन ये इस वक्त इन हालात में जब सियासतदान धड़ा बदल रहे हैं, कह रहे हैं हम जिस पार्टी में गए थे हम उस पार्टी में नहीं गए, यानी अगर हम उसकी लॉन्च पार्टी में थे तो भी हमने ज्वाइन नहीं की। हम अगर प्री लॉन्च पार्टी में रात को तरीन साहब के साथ खाने पर थे तब भी हमने ज्वाइन नहीं की। और मेरी तो जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा अगर हमारे नाम के ओहदे जारी हो जाए कि फलाना ये और फलाना ये और फलाना ये, तब भी हमने जारी नहीं की। मैंने कहा ना करें, कहने लगे हाँ तब भी हमने ज्वाइन नहीं की। तो ये जो ज्वाइन वाली बात है, मेरा ख्याल है वो मुसलसल जारी कह गया, खैर ज्वाइन नहीं की। एक बार जारी कहा यार कितना अच्छा याद रखते हैं। अच्छा एनीवेज, ये जो कदम है एतजाज़ अहसन साहब का, ये हमें अब क्या दिखाएगा? फौजी अदालतें, हमारे यहाँ तकरीबन 16 अफराद मियाँ महमूद रशीद के दामाद समेत हमें पता चला था कि वो हवाले किए गए। फिर हमें पता चला, और ये ख़बरों के ज़रिए, ज़राए से आने वाली ख़बरों के ज़रिए पता चला कि 16 ऐसे अफराद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से ही या इदारे से, दिफाई इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो किसी मरहले पर अब जारी है। तो इन हालात में अब ये कदम उठाना, इसमें बार बार ये भी सुन रहे हैं ना कि इमरान खान के खिलाफ भी केस फौजी अदालत में चलेगा। लेकिन फिर एक खबर और आई थी, उस खबर के बारे में लोगों ने ये कहा कि वहीं से ब्रीफ किया गया है कि अभी इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और केस जो है वो सिविल अदालतों में चलेगा। एनीवेज, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व लोग हैं उनके मुकदमात बहरहाल फौजी अदालतों में चलेंगे, ये हमने खबर सुनी थी। एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे आईन में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि फौजी अदालतों में मुकदमा चले। एक दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि फौजी अदालतों में दलाइल नहीं होते, ठीक है, दलाइल नहीं होते, तो वहां पर जो है बस फैसला होता है। वो कहते हैं दलाइल नहीं होते, अपील का हक नहीं होता। जब ये तो बेसिक आपके मतलब हुकूक होते हैं ना लॉ में, ये प्रैक्टिस होती हैं। आखिरी बार जब हमने पहले भी बात की थी, फौजी अदालतें बनी थी, तो उन फौजी अदालतों में क्या होता था, उनके लिए ब्रिगेडियर रैंक के, कर्नल रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें जज की जिम्मेदारियां दी गई। उससे पहले कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग, उससे पहले उन्हें कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद उन्हें जज की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने फैसले किए। फिर इन फैसलों को आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील में ले जाया जा सकता है। तो ये हमारे सामने सिचुएशन थी। उनकी खबरें नहीं आती, कार्रवाई की खबरें नहीं आती, उन पर ISPR की जानिब से बता दिया जाता है कि अब क्या होगा। एतजाज़ अहसन साहब इसी चीज़ पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि एतजाज़ अहसन साहब क्या कर रहे हैं, सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रैक्टिकल स्टेप के बाद होगा क्या।
अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं ना कि जो आईजीज हैं उनको फरीक बनाया जाए। जब जी, वो 9 मई के वाकयात पे आ रहे हैं, 9 मई के वाकयात पे आते हैं। लेकिन मैं ये कहता कि सवाल ये है कि इसके बाद होगा क्या। हमारी अदालतें, पहले भी आपने मुझसे ये सवाल पूछा था, उनके पास ये मामला गया है कि फौजी अदालतें नहीं होनी चाहिए, इस बात का हुक्म दे दें। मेरा ये ख्याल है कि अदालतें इस बात का हुक्म नहीं देंगी। फिर क्या दरमियानी कोई फैसला होगा? नहीं, अदालतें ये कहेंगी कि हम है ना, पहले वहाँ हमारा निज़ाम इंसाफ ये कहेगा कि हम मर गए हैं क्या, और हमारा निज़ाम इंसाफ कहेगा वहाँ से फैसला होगा। आपके पास अपील का हक होगा, आप यहाँ अपील में आ सकें। नहीं, लेकिन एक होता है ना बैरेट पर स्ट्रक्चर आपका ठीक खड़ा है नहीं खड़ा। देखिए, दुनिया के कई मुल्कों में, हमारे यहाँ कुछ सहाफ़ी अब ये बार बार बताने कि दुनिया के कई मुल्कों में फ़ौजी अदालतें मौजूद हैं। लेकिन मसला ये नहीं है ना, मसला ये कि सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों पर, तो वो ये भी बताते हैं कि दुनिया के कई मुल्कों में ये भी मिसाल मौजूद है कि सिविलियंस के ऐसे मैटर जिनमें वो फौजी प्रेमिसेस, फौजी इंस्टॉलेशंस वहाँ पर जाकर कुछ कर चुके हों, तो फिर वो मुकदमा भी फौजी अदालत में चलता है। ये कह रहे हैं कि हमारी अदालतों का फैसला है कि आप नहीं कर सकते। जी, ये आप देखने की चीज़ है। एतजाज़ हसन साहब जब इसको लेकर गए हैं तो मैं तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे मुमकिन चीज़ नज़र क्या आ रही है। आप एतजाज़ हसन साहब 9 मई के वाक़यात पे आ जाएं। जी। वो क्या कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से पहला काम उन्होंने किया कि मज़म्मत की। जी। और सभी कर रहे हैं। 9 मई को जो हुआ नहीं होना चाहिए था, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। गलत हुआ, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। 9 मई के वाक़यात के मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, सज़ा मिलनी चाहिए। बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इसमें सिर्फ हमारे लोग नहीं थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबित करना पड़ेगा। फिर दूसरा, अगर ये तमाम लोग, एतजाज़ हसन साहब इससे आगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 40 से 45 लोग वहाँ पर उस जगह, वही मैं आपसे कर रहा हूँ, एतजाज़ हसन साहब इससे आगे जा रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली है इससे आगे जा रहे हैं कि ठीक है, अब ये जो 40-45 लोग कोर कमांडर हाउस तक पहुंचे थे इस मामले को, या दीगर चरणों में जो वाक़यात हुए उनको देखना है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि उस रोज़ ये आईजी साहिबान क्या कर रहे थे। एतजाज़ हसन साहब वहाँ आ रहे हैं कि आपने लोगों को जो इश्तियाल में थे खुला मैदान दे दिया, जो चाहे करो, तो पुलिस को इनको रोकना चाहिए था। पुलिस रोजाना की बुनियाद पे हमने ये देखा है कि लोगों को मारती है, कूटती है, जहां तक महदूद रखना वहां तक महदूद रखती है। लेकिन उस रोज पुलिस ने खुला छोड़ा हुआ था, फ्री हैंड दिया हुआ था, और उस फ्री हैंड के नतीजे में जब ये बातें हो रही थी तमाम, और आईजी पंजाब एक और चीज में फंस गए बहुत बुरी तरह से। अच्छा, वो आईजी पंजाब ने कहा था 8 मई की भी कॉल्स रिकॉर्डेड है। जब आप कहते हैं 8 मई की भी कॉल्स हैं और सुनी गई हैं, तो फिर आईजी पंजाब साहब ये बताएं ना कि फिर 9 मई क्यों हुआ। जब 8 मई की भी कॉल्स रिकॉर्डेड हैं, प्लानिंग भी है, सब कुछ है, तो फिर 9 मई क्यों हुआ, ये तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को जवाब देना होगा। ये बहुत आप कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 94 को कलअदम करार दिया जाए, और उन्होंने फरीक बनाया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को, और तमाम आईजीज़ को, चीफ सेक्रेटरीज को, वजारत कानून को, वजारत दिफा को, वजारत दाखिला और काबीना डिवीजन। देखिए, मुझे हंसी आ रही है। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतें आगे जाकर क्या फैसला देंगी कि हम हैं ना, इधर आइएगा। उससे भी पहले एक और चीज़ होगी, ठीक है, उससे भी पहले एक और चीज़ होगी। ये जो फरीक बनाए गए हैं, चीज़ें हुई हैं, इनमें हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि डेट दर डेट, तो ये जो है, आप तारीख कहें, हाँ, तो ये जब सिलसिला होगा तारीख पे तारीख, तो फिर फौजी अदालतों में तो मामला चल रहे होंगे। अदालत स्टे थोड़ी दे रही है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि अदालत स्टे दे रही है, अदालत इस मामले को चला रही है और वहाँ मुकदमा चल रहा है। ये हम होते हुए मुमकिन तौर पर आईन की तो खिलाफ वर्जी हुई ना, जब 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए, 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, तो ये एक दिन, ये तो आइन के खिलाफ हुआ। इसकी तो हर दिन की जिम्मेदार अदालत है, क्योंकि अगर एक्सपायर्ड निगरां गैर कानून, अदालत फैसला दे। जिन्होंने नहीं करवाया, अदालत उनको उठाकर फेंके बाहर। 14 मई का फैसला दे दिया, अमल नहीं हुआ, तो फिर अदालत देखिए उसके बाद अदालत क्या कर सकती है? अदालत क्या जी, ये जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है, ये ओहदे से फारिग, अदालत ये फैसला दे, हुकूमत का नहीं होगा,
ठीक है, काम करते रहो, ये कहे हुकुम, ऐसे ही है। ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और काम होना चाहिए, क्या? वो काम ये होना चाहिए कि बंदयाल साहब लिखें अपना इस्तीफा और कहें अगर मेरे फैसले पर अमल दरामद नहीं करना तो फिर मैं क्यों बैठा हूं, फिर वो ये करें। ये जो है इमरान रियाज खान के केस में भी मैंने ये कहा था कि अगर जज साहब कुछ कर नहीं पा रहे तो फिर जज साहब छोड़ दें और ये बता दें कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये तो कम से कम करना चाहिए। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।